आप सुने होंगे तरबूज का खेती। अब एक बीज लगाए, पौधा इतना बड़ा हुआ, खाद दे दी और इतना बड़ा हो गया, मारा फ्लावरिंग हार्मोन, फूल आने का हार्मोन, दूसरा दिन सुबह सुबह फूल, 4 दिन के बाद मारा तरबूज, और 5 दिन के बाद और हार्मोन मारा तरबूज, लो खाओ। प्रकृति का नियम के साथ खिलवाड़। अब बताइए, ये लौकी, ये तरबूज, ये तुरई, ये जो कुछ भी कौन खाएगा? आपके घर में बेटा बेटी आप, ठीक। अब खाने से क्या होगा? आपके बेटा या बेटी वही हार्मोन के कारण उम्र नहीं है और हो गए बड़े बड़े। समझदार को इशारा, और ये व्यास गति है, सब कुछ बोल नहीं सकता, कुछ मर्यादा है व्यास का, इसलिए समझदार को इशारा। हाँ। उम्र बड़ा हो गया लेकिन मन बड़ा नहीं हुआ। मेंटल मैच्योरिटी लड़कियों का आया नहीं, लेकिन बॉडी मैच्योरिटी हो गया। आप देखेंगे आजकल के लड़की है ना, वो उम्र 13-14 साल में दिखाई देते हैं, 16, 17, 18, 20 शरीर बड़ा। क्यों हो गया? वो ग्रोथ हार्मोन जो पौधे पे लगा दे दिया गया। अब ये सबसे खतरनाक चीज क्या है? मादाओं के शरीर में, यानी माताओं के शरीर में उसका ग्रोथ रेट बढ़ा देगा, पुरुष के शरीर में ग्रोथ रेट कम कर देगा। उसी 13 साल का लड़का लाइए, 13 साल का लड़की लाइए, दोनों में अंतर देख लीजिए। पुरुष दुर्बल रहेगा और औरत बढ़ रहेगी। और इनके भूख उनसे 10 गुना ज्यादा रहेगा, उनका भूख कम रहेगा। भूख माने आप समझ लेना, यहां मैं सब कुछ नहीं कह सकता। परिणाम क्या हुआ? अभी हमारे सादरी भाषा है, आदिवासी भाषा है ना, उधर बैंड बजा होता है ना शादी में, तो गाना बजाते हैं, आबे तो नदी किनारे बजाते हैं, बड़ा जोर से बजता है। अब इसका तो बुद्धि हुआ नहीं, अब बोलेगा जाऊं नदी किनारे। और आज जितने सारे सीडी बाहर निकले हैं, सीडी जितने सारे आप देख लेना, वहां पर सबसे मेजर रोल लड़कियों का रहेगा। और ये सीडी बाहर निकला, फिर लड़की कोई कटक वाला आत्महत्या कर ली, कहीं और भुवनेश्वर वाली वो जहर खा ली, वगैरह वगैरह। आप सब समझ जाओ, मैं खुल के नहीं बोल सकता। जमीन पे आप यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिप्रोनिक, डीडीटी, गैमाक्सिन, थीमेट, हार्मोन डाले, परिणाम आपके घर के बेटा बेटियों का चरित्र हनन। ये स्थिति है। इसलिए कहता हूं कि खेती करिए ऑर्गेनिक, खेती करिए प्राकृतिक, और जो कुछ भी आप भोजन करते हैं वो भोजन कैसे आपके माध्यम से बुद्धिमान लोग कैसे खेती करें, उसके लिए प्रयास करें। आप अपना सब्जी उगाओ, वरना आपका चरित्र नाश हो जाएगा, आपके बच्चों का चरित्र नाश हो जाएगा। आप अगर अग्निहोत्र कर लें, आप अगर बलि वैश्य कर लें, बचने का चांसेस है। ये धुआं जब नाक के माध्यम से शरीर में जाएगा, ये देसी गाय का गोबर का कंडा और ये जो आपको बलि वैश्य बताया, ये शुद्ध अन्न जब बच्चे खाएंगे तो उनके अंदर जितने जहर हैं वो निकल जाएंगे। जो गोमूत्र पिएंगे वो जहर निकल जाएंगे, और उनके सात्विक वृत्ति जागने लगेगा, वो अब्रह्मचारी कार्य नहीं करेंगे, चरित्र हनन के मार्ग में नहीं जाएंगे, आपका बात सुनने लगेंगे। जो साइकेटिक प्रॉब्लम है आज जो बच्चों का, मेंटल डिजीज है, वो ठीक होने लगेगा। इसीलिए घर में बलि वैश्य करिए। आप बोलेंगे ये गोबर का धुआं घर में जब जाएगा तो हमारा इंटीरियर डेकोरेशन काला काला हो जाएगा। हम जो इतना खर्चा करके इंटीरियर डेकोरेशन किए हैं, मार्बल लगाए हैं और पुटिंग लगाए हैं, ये सब काले हो जाएंगे। मेरे मां, ये काले हो जाए तो दोबारा सफेद कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मुंह काला हो जाए, इसलिए अपने होते, इसलिए बलि वैश्य। और लास्ट टाइम अभी हम गए थे छत्तीसगढ़, वहां पर एक डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया से आया था। इंटरनेट में देखेंगे अग्निहोत्र
गूगल टाइप करके क्रिश्चियन अग्निहोत्र करें। क्रिश्चियन, एक नॉन बैठी होगी और वो अग्निहोत्र करती है, आप देख लेना वेबसाइट में। और मैं जात का ब्राह्मण हूं, बचपन से अभी तक यज्ञ कर करके पागल, और गायत्री परिवार में भी था, आर्य समाजियों के बाद में मिला हुआ था, इसलिए यज्ञ के ऊपर बहुत ज्ञान है। लेकिन मुझे यज्ञ में जितना फायदा नहीं हुआ, ये अग्निहोत्र और बलि वैश्य में उसका 100 गुना ज्यादा फायदा हुआ। मैं तो ये सब बात बताया, अपने जीवन में क्या फायदा हुआ है बताता हूं। जिस दिन से हम अग्निहोत्र चालू किए कब हम गए थे जलगांव, कहां, वहां पर एक तपोवनम करके स्थान है। कुछ 5 क्रिश्चियन विदेशी, पेरू से, ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से, कुछ फॉरेन लेडीज वहां पर रह के उनका देश भारत में भेजा कि जाओ भारत को बचाओ, तो वो लोग अग्निहोत्र कर रहे हैं। मैं उनसे सीख के आया और वहां पर चमत्कार था। हमें जब बुलाए, मेरा वहां प्रवचन था, तो मेरे को वहां बुलाए, मैं गया पूरा टीम के साथ। तो अमृत का झाड़ था, अमृत जानते हैं, पिजुड़ी, और एक क्या बताऊं, वो पेड़ ऐसे झूले फल से। आंवला का झाड़ था, वो ऐसे पेड़ झूल गए आंवला के फल से। और मंदार का फूल था, पत्ता दिखाई नहीं दे रहा। और खेती तो क्या बताऊं, एक एक धान के पीक में 48 से लेकर 90 धान का पीक, मतलब वो गड्ढा। और गेहूं तो चमत्कार था। तो मैं सब घूमा, मैं थोड़ा वैज्ञानिक टाइप का आदमी हूं, उनको पकड़ लिया, बताओ क्या खाद देते हो, कौन सा खाद देते हो, इतना अच्छा खेती होता है। तो बोले हम लोग कोई खाद नहीं देते, कोई यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, टिक्विटी, लिटिक एमाक्सिन नहीं देते, कोई हार्मोन नहीं देते, कोई ऑर्गेनिक खाद, केंचुआ खाद और वो सारा कुछ भी नहीं देते। बोले ऐसा चमत्कार कैसे किए हो? और वो बताते हैं कि ये बंजर जमीन हम लोग लिए थे, 5 एकड़ बंजर से बंजर जमीन था, और चल 1 लाख रुपए में भी नहीं लिए थे, और वहां पानी का समस्या था। और जब से वो अग्निहोत्र चालू किए, वो अग्निहोत्र 5 साल में उस एरिया में चमत्कार हो गया। अग्निहोत्र का परिणाम इतना अच्छा फल दे, और 5 साल का अग्निहोत्र का रिसर्च रिपोर्ट, अग्निहोत्र जहां होता है 27 किलोमीटर एरिया में देखा गया, अग्निहोत्र का पहले और अग्निहोत्र के बाद उस एरिया में दारू अड्डा, दारू का भट्टी 75% बंद हो गया था। ये अग्निहोत्र, उस एरिया में जितने डॉक्टर्स थे, मेडिकल नर्सरी थे, वहां पर 70% रोगी कम हो गए थे। यानी 27 किलोमीटर एरिया में 75% लोग अपने आप स्वस्थ हो गए। दारू अड्डा बंद हो गया, पुलिस स्टेशन में केस, मर्डर केस, वो जितना चिंता, डाकू और चोरी, सारा केस 70% कम हो गया था 5 साल में। वहां पर उस एरिया में चोरी 70% कम। अच्छा, आर्थिक विकास उस एरिया में, कोई गरीब और कोई अमीर नहीं, उनके आर्थिक स्थिति सबका अच्छा हो गया था। और वहां पर जो पागल रोगी थे ना, मेंटल डिसऑर्डर, अग्निहोत्र के कारण 27 किलोमीटर एरिया में पागलपन का संख्या 1% भी था नहीं। और वो साइंटिस्ट आया था हम लोगों को बताने के लिए कि ये अग्निहोत्र गोबर घर में जलाओगे तो घर में जो मेंटल डिसऑर्डर है, पागलपन है, मानसिक चिंता है, रात को नींद नहीं होना है, ये सारे ठीक हो जाते हैं। और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में राउरकेला में एक पंसारी जी करके हैं, वो अग्निहोत्र का द्रव्य नहीं पा रहे थे हमसे लिए, क्योंकि हम तो पागल से विचार करते रहते हैं। उनका डायबिटीज था और पैरालिसिस था, हाफ पैरालिसिस, और उनका रिकॉर्डिंग का इंटरव्यू मेरे लैपटॉप में है। वो अग्निहोत्र करने के बाद उनका पैरालिसिस ठीक हो गया, बोलो गौ माता की। और 30 दिन के अंदर उनका डायबिटीज पूरा बैलेंस था और अच्छा था, बोलो गौ माता की। ये देसी गाय का गोबर का कमाल है। आपका कैंसर बीमारी भी अग्निहोत्र कर ले तो उसका कैंसर अच्छा हो जाए, ये देसी गाय का गोबर का कमाल है। ये तो गया कौन क्या किया, हमारे पास एक छोटा सा अनाथ आश्रम है, कुछ अनाथ बच्चों को लेके हम पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे उसके लिए प्रयास है। एक गुरुकुल है, रेसिडेंशियल स्कूल, मेरा पेपर दे दूंगा आपको, रेसिडेंशियल स्कूल। एक गौशाला है जहां पर 60 गोवंश है। एक जैसे माता जी बड़ा फार्म हाउस किए ना, तो हम
35 एकड़ में एक फार्म हाउस किए हैं, एक 2.5 एकड़ में फार्म हाउस किए हैं, जहाँ पर आम, आंवला, लीचू, काजू, पपीता, सुजना सारे भर के लगाए। मेरा हमारा वेबसाइट है, जो इंटरनेट जानकार है आप देख सकते हैं। और अग्निहोत्र करके एक पपीता के झाड़ में 425 फल हुआ था। और ड्राई लैंड जहां पर पानी का समस्या था, वहां पर हम लोग 350 पपीता का गछ उगा के प्रॉफिटेबल स्टेज पे आए थे। ये अग्निहोत्र। और बताओ, हमारा जहां जंगल है वहां एकदम ड्राई लैंड है, पत्थर ही पत्थर। एक बार बोरवेल खोदा, 450 फुट, धूल के सिवा कुछ निकला नहीं। मैं बोला शायद अगला जन्म में पानी किसी को दिया नहीं। उसके बाद फिर बोरवेल मशीन लगाया, फिर खुदाया, और 98 फीट 98 फीट में वो जो मिशन पिस्टन है ना, वो रुक गया, ना ऊपर निकला ना नीचे निकला। बोरवेल वाला हाथ जोड़ा, महाराज माफ करो, और रात को ले छुप के भाग गया, दोबारा आया नहीं। फिर तीसरा बोरवेल मंगाया, 162 फुट में जाकर उसका पिस्टन टूट गया। मैं बोला अगला जन्म में घोर पाप किया था, पानी किसी को दिया नहीं था, इसीलिए मेरे पानी नहीं मिल रहा है। और फिर मेरे को अग्निहोत्र का सूत्र पता चला, बलि वैश्य का सूत्र पता चला, और हम अपने फार्म हाउस में अग्निहोत्र चालू कर दिए। बस चमत्कार, 30 फीट में पानी ही पानी। बोलो गौ माता की। हाँ, और एक कुआं नहीं, 5-5 कुआं। वो लड़का जो कैमरा लेके बैठा है ना, वो ऐसे ऐसे लड़के अकेले अकेले खोद देते हैं कुआं। आप नहीं सोचना मिट्टी है, पत्थर ही पत्थर। टाटा कंपनी का जो गैंटा होता है ना, 3 खत्म कर देता है। और आज हमारे गुरुकुल आश्रम में 5 कुआं है, हमारे गौशाला में 1 कुआं है, पानी का कोई शॉर्टेज नहीं है। ये अग्निहोत्र का काम है। और बताओ, अपने अनाथाश्रम में एक समय में, आज से 5-7 साल पहले, एक साल में 60,000 रुपया इन डाकुओं को, नर्सिंग होम वालों को, नर्सिंग होम वालों को खिलाना पड़ता था। इसका ये बीमार हो गया, इसका वो बीमार हो गया, अनाथ बच्चे माँ का दूध नहीं पिए होंगे, ऐसे बच्चे आ जाते हैं। लेकिन जब से बच्चे हमारे गौमूत्र पीने लगे, अग्निहोत्र होने लगा, ये अप्रैल तक का ऑडिट रिपोर्ट में 3,000 रुपया का भी मेडिकल खर्चा हुआ नहीं है। हमारे बच्चे 7 साल से सब मजबूत, रुष्ट पुष्ट। बोलो गौ माता की। इसीलिए अग्निहोत्र घर में करो, बताओ। और बताओ, मेरे अनाथ आश्रम में सुबह क्या खाएंगे उसका चिंता लगता था कि क्या खाएंगे। और जब से अग्निहोत्र हुआ, अभी भी हमारे अकाउंट में 1,00,000, 2-3 लाख रुपया तो ऐसा स्टॉक है ही। और कहां से गौ माता देती है पता नहीं। ये अग्निहोत्र का कमाल है, ये बलि वैश्य का कमाल है। बच्चों को एक ही बात बोला, बेटा खाने से पहले गौ माता को खिला के खाना, खाने से पहले बलि वैश्य करके खाना, और सुबह शाम अग्निहोत्र कर लेना। इसका परिणाम है आज हमारे पूरे प्रोजेक्ट, जो हमारा गुरुकुल चल रहा है, जो शोधन करके संस्थान चल रहा है, 2 टुकड़ा एल्वेस्टर और 2 गाय से चालू किए थे। आज 50 लाख रुपया का प्रोजेक्ट चलता है। बोलो गौ माता की। ये कमाल है अग्निहोत्र और बलि वैश्य। जो मैं कल आपको बताया था सुख, शांति और समृद्धि के बारे में, वही सूत्र है बलि वैश्य और अग्निहोत्र। और इसीलिए केवल और केवल देसी गाय का गोबर, देसी गाय का गोबर का कंडा, देसी गाय का घी और अरवा चावल के माध्यम से ये आप करेंगे। और ज्यादा दिन का हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, 30 से 90 दिन में आपका घर का स्टाटस ले लीजिए। 30 से 90 दिन। अभी इस महीना का 30 दिन का खर्चा निकालिए, कितना खर्चा हो रहा है, मेडिकल में कितना खर्चा हो रहा है, आपके बिजनेस में कितना रुपया रिटर्न आ रहा है, आपके परिवार में कितने आदमी रोगी हैं, आपका कमर दर्द, सर दर्द, घुटना दर्द कितना है, आपका बेटा बेटी का चरित्र कैसा है, सारा लिस्ट बनाइए और अग्निहोत्र करिए। 30 दिन से 90 दिन के बाद आंकड़ा करिए। हेल एंड हेवन का डिफरेंस होगा, आकाश और धरती का डिफरेंस। आपका कोई भी दर्द हो, घुटना का दर्द, सर का दर्द, पीड़ा, कोई भी पीड़ा हो, अग्निहोत्र करिए, मुक्ति। आपके तनिक या ज्यादा कोई भी पागलपन हो, पागलपन समझते हैं ना आजकल, डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन, ये सारे, कोई अंधेरे रूम में घुस जाए, बैठेगा, किसी से बात नहीं करेगा, कोई इतना चिंता कि रात को नींद नहीं होती। अब सोचिए कि खटिया पे चला गया, अब चालू शौचालय, खटिया ही शौचालय, क्योंकि शौचालय में तो जल्दी शौच होता नहीं है, तो क्या करेंगे, सोचो बैठ के, इसीलिए उसका नाम शौचालय है। अभी अपना सोने का बिस्तर भी शौचालय
हाँ ले चल, बेटा का नौकरी हुआ नहीं, बेटी का शादी हुआ, आगे वो घर कैसे बनाएंगे, पता नहीं मेरे बात। अरे सोने गया या सोचने गया भाई? अग्निहोत्र करिए, चिंता से बचिए। अग्निहोत्र करिए, मानसिक बीमारी से बचिए। अग्निहोत्र करिए, आपके घर का सुख शांति और समृद्धि को बढ़ाइए। अग्निहोत्र करिए, खेती में डबल प्रॉफिट पाइए। अग्निहोत्र करिए, आपका इंडस्ट्री है, आपका फैक्ट्री है, उसमें डबल प्रॉफिट कमाइए। आज का पूरा कथा बलि वैश्य और अग्निहोत्र के लिए समर्पित रहा। 7:30 हो गया, मैं तो बताया नहीं, कल बताऊं या आज? आज ही बता दो, तो कल नहीं आओगे फिर? ठीक, ये थोड़ा सा नीचे से, कोई भी भोजन जिसमें नमक नहीं दिया गया हो, जिसमें तेल प्याज लहसुन नहीं दिया गया हो, घी खाए महाराज, घी लेके आओ। ऐसा घी लीजिए और घी में चिपुड़ लीजिए या मिला लीजिए या साल लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए और चावल हो या रोटी हो उसको बढ़िया से ऐसे मिला लीजिए। हो गया। गोबर का कंडे से अग्नि ऐसे प्रज्वलित कर लीजिए। गोबर का कंडा को प्रज्वलित करने के लिए नीचे कपूर डाल सकते हैं या घी का दिया जला सकते हैं। किरासिन से नहीं होने वाला, ठीक है, कि नहीं जल रहा किरासिन धोए को नहीं, सूखा करके इसलिए रखेंगे। और यूं अपना सारा भोजन को पकड़िए और 5 बार ऐसे हाथ करके भाव भक्ति के साथ आप सबसे भगवान को भोजन डाल रहे हो। 1 2 3 4 और 5 ऐसा देके प्रणाम कर लीजिए। और ये जब तक धुआं होके चारों तरफ फैल ना जाए तब तक इंतजार करिए। कम कम डालना है। और ये स्मेल में कुछ परिवर्तन आ रहा है, किसी को आ रहा है, तो ये धुआं चारों तरफ फैल जाए। गाय का घी के साथ, घी जर्सी या भैंस का नहीं होना चाहिए, देसी गाय का होना चाहिए, कंडा देसी गाय का होना चाहिए। और इतना काम करना है, इसका नाम बलि वैश्य। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो 2 जगह है, एक गायत्री वाले हैं, उनका बहुत सुंदर पुस्तक है बलि वैश्य का। दूसरा गीता प्रेस, पता नहीं कौन सा गीता पुस्तक है, पूजा पद्धति में बलि वैश्य का गीता प्रेस गोरखपुर से बहुत सुंदर पुस्तक आता है, उसमें डिटेल दिया है, आप पढ़ के कर सकते हैं। मैं आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया बलि वैश्य के बारे में। ये बलि वैश्य हो गया, क्लियर? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? नहीं, ठीक। ये बलि वैश्य के बाद दूसरा बिंदु है अग्निहोत्र। बलि वैश्य कब करते हैं बताइए? जितना भी जब भी खाना बनाते हैं तो बलि वैश्य करना है। अगर 12 बजे के लिए भोजन बना रहे हैं तो बलि वैश्य करके भोजन करिए। रात के लिए वो भोजन बना रहे हैं तो बलि वैश्य करिए। सुबह के लिए बना रहे हैं तो बलि वैश्य करिए। क्लियर हो गया ना? बलि वैश्य का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। साफ सुथरा बात कर लेंगे। अग्निहोत्र कब करते हैं? वाटर लिविंग वाली माता जी थी, हाँ आप बताओ। हाँ, सुबह सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय में। अगर टाइम टेबल नहीं मिले तो पंचांग देख के भी कर सकते हैं, लेकिन उसका साइंटिफिक टाइम टेबल है, ठीक है? ये आर्ट ऑफ लिविंग वालों को ज्यादा पता है। रविशंकर जी तो इसको बहुत प्रचार कर रहे हैं, ये जो अग्निहोत्र को। अब क्यों कर रहे हैं बताइए? रविशंकर जी जैसे महाराज, उनके पूरे जितने सारे कैडेट्स हैं, जितने सारे सत्संगी हैं, सबको कहते हैं आप अग्निहोत्र। और उनका जो प्रवचन में सुना था, इस अग्निहोत्र से आप पूरे पर्यावरण को शुद्ध करेंगे। और जानते हो ओजोन लेयर, ओजोन लेयर जानते हो? मेरे पास फोटो है, मैं कल दिखाऊंगा, कोशिश करता हूँ। ऊपर में ओजोन लेयर छेद हो रहा है, अगर इसको करेंगे तो ओजोन लेयर मेकअप होने लगेगा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, एसी में रह रहे हो तो ऑटोमेटिक ये ठंडा होने लगेगा। ये अग्निहोत्र से आपके पूरे एरिया में जितने सारे दारू पीने वाले हैं कम हो जाएंगे,
चोर उचक्के हैं कम हो जाएंगे, अनाचार दुराचारी हैं कम हो जाएंगे, चोरी डकैती मर्डर कम हो जाएगा, डॉक्टर खाना बंद हो जाएंगे, दारू अड्डा बंद हो जाएगा। और इसका टाइमिंग क्या हुआ, सब कोई बोलिए, सूर्योदय सूर्यास्त। क्या करना है, अग्निहोत्र कैसा होता है आप बताओ। इनको इसलिए खड़ा कर रहा हूं क्योंकि मैं कल नहीं परसों नहीं रहूंगा। बताइए क्या करना है। हाँ जी हाँ ठीक है, बस जिनको डाउट होगा इनसे पूछ लेंगे, ठीक है। लाइए बताइए, अब देखिए प्रैक्टिकल। अरवा चावल ऐसा साबुत लीजिए, ध्यान दीजिए और 5 मिनट। हाँ लाइए, ऐसा साबुत अरवा चावल लीजिए, देसी चावल हो तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, और उसमें घी, थोड़ा सा घी, ज्यादा नहीं, 1 बूंदा बस, और इसको बढ़िया से सान लीजिए। हो गया। इसको 2 भाग करिए, दो भाग हो गया। पहला मंत्र बताइए, ये सुबह या शाम को, सुबह का मंत्र है, सब कोई बोलेंगे, सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। और ये चावल को घी में छोड़े, अग्नि में छोड़े, इसको उठा के पकड़ना नहीं, ऐसे रख देंगे, छोड़िए। दूसरा मंत्र क्या हुआ, हाँ वेरी गुड, ऐसे चावल हाथ में पकड़िए, प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदं नमः। बस सुबह को ये मंत्र, ये जो पेपर मिल गया है ना, ये आप सबको मिल जाएगा, सब लिखा है। हाँ ना के सोचे बलि वैश्य कब करेंगे, खाना में। अग्निहोत्र कब करेंगे, अग्निहोत्र में क्या डालना है, चावल और घी। बलि वैश्य में क्या डालना है, के साथ गुड़ और घी। समझ में आ गया, ठीक। गाय कृष्ण की प्यारी है, गाय कृष्ण की, भैंस यम की सवारी है। हाँ, तो ये गीत है, आप लोग सब गाय और जर्सी भैंस के बारे में लिखा है, कोई आप थोड़ा ध्यान दे देना। बोलो गौ माता की। अंतिम छोर पे है, 5 मिनट के अंदर मैं समापन करूंगा, कुछ इंपोर्टेंट बात बता के समापन करूंगा। कल आखिरी दिन है, हम लोग आखिरी दिन में और कुछ गहराई बात आपको बताऊंगा जो आपके जीवन में महान क्रांति लाएगा। तो ये गीत है, आप में कोई से 2 व्यक्ति जेरोक्स करके बांट लें, माता जी को जेरोक्स करके बंटवाएंगे। साथ में ये 1 रुपया में कैंसर का इलाज, दिल्ली में एक सेंटर है, उसका एड्रेस है नीचे, आप लोग जेरोक्स करके अपने पास रख लें और दूसरे को भी बांटें, ऐसा भावना है। तो जेरोक्स करके जो 50-60 आदमी हैं उनके लिए। और एक पॉइंट है, गोमूत्र से क्या फायदा है, ये भी पद्याकार में है, गोमूत्र क्या क्या फायदा है, इसमें पद्याकार भाव से लिखा गया है। आप सबके पास होना चाहिए, कौन से रोग में कैसे इलाज आता है, सारा बात इसमें है, तो इसका भी जेरोक्स करा लीजिए। आप गिनती कर लें, जितना आदमी आए हैं उतने को बांट दें, ठीक है। और साथ में सर्वदेव गोमय का आरती, गो सेवा से क्या फायदा, गो की महिमा सबसे उत्तम, ऐसे कुछ और अच्छे अच्छे पद्य हैं गो के बारे में, आप सबके पास होना चाहिए। ये
तो माता जी सब बांटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। कोई और आप अपने श्रद्धे से आप जेरोक्स करके सबको बांटें और मेरे को 5-5 कॉपी दे देंगे, मैं और किसी को दूंगा, ठीक है। ये सारा बात होता है। ज्ञान दान सबसे पुण्य दान है, ठीक है। तो ये ज्ञान पत्रिका है, ज्ञान प्रसाद। जैसे आपको प्रवचन के बाद प्रसाद मिलता है ना, तो वो तो महान प्रसाद है, लेकिन ज्ञान प्रसाद देना बहुत उत्तम, और आप अपने घर में रखना, दूसरे को भी देना और दूसरे को भी समझाना जरूर। इसमें सारा बात लिखा गया है और ये आपको बहुत सहायता करेगा, ठीक है। आरती के लिए व्यवस्था कल सुबह योग क्लास में, आज तो बहुत अच्छा आए थे आप लोग। जो जिनको और कोई डाउट है कल सुबह आप जरूर आए। कल आखिरी सत्र रहेगा योग का। हम योग में ज़्यादातर कैसे अच्छा से सोच सकते हैं, डीआरटी कैसे अच्छा करेंगे, योग निद्रा कैसे करेंगे, उसके ऊपर चर्चा कल हम लोग का सुबह रहेगा। आरती का व्यवस्था देखिए